श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री तारतम सागर श्रीमुखवाणी प्रकाश गुजराती ग्रंथ। आप श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रदत्त श्रीमुखवाणी, जो श्री 5 नवतनपुरी धाम जामनगर कबसा कारागृह में प्रकट हुई। सर्वप्रथम इसी वाणी को कारागृह की दीवारों पर सामलिया ठाकुर के द्वारा लेखन किया गया। बाद में जाम राजा की महारानियों ने कागज और शाही की व्यवस्था कर महामती प्राणनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी क्या सेवा करें। तो उस सेवा में कागज और कलम शाही की व्यवस्था होने पर वाणी को ग्रंथ के रूप में शब्दबद्ध करने का काम सामलिया ठाकुर और उद्धव ठाकुर ने किया। दूसरी किताब जिसका नाम है प्रकाश गुजराती, श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपने सदगुरु निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी के मुखारविंद से ब्रज रास और जागनी ब्रह्मांड की लीलाओं का श्रवण किया है। सदगुरु ने सभी शास्त्रों का सार लेकर इंद्रावती की आत्मा महामती प्राणनाथ जी को जैसे समझाया था। परमधाम से प्रकट हुई इस माया का खेल में दुख का खेल देखने के आई हुई ब्रह्म सृष्टि को जगाने महामती प्राणनाथ जी आए हैं। यही सर्व सार गर्भित ज्ञान जो सदगुरु निजानंद स्वामी देवचंद्र जी ने दिया था, वही ज्ञान आज प्रकाश ग्रंथ में सुंदर साथ जी को श्रवण कराते हैं। प्रकरण 2 श्री साथनो प्रबोध राग धन्यासरी संभारो साथ अवसर आव्यो छे हाथ जी आप नाख्या जेम पहले फेरे दीनाख जोए मनी गात जी बीनाख जो मनी गात जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। संभारो साथ। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को फरमाते हैं। प्रकाश ग्रंथ के दूसरे प्रकरण के प्रथम चरण में याद दिलाते हैं हम कौन थे, कहां से आए थे, हमारा मूल पर आत्म स्वरूप कहां बैठा है, ये संसार क्या है, हम पहले कहां आए। याद देकर कहते हैं हम पहले ब्रज में आए। वो काल माया का ब्रह्मांड था, फिर आए हम रास में जो योग माया का ब्रह्मांड था। ब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्णचंद्र श्री राज जी ने ब्रजमंडल की लीला के माध्यम से 11 वर्ष और 52 दिन तक ब्रह्मानंद लीला करके ब्रह्म आत्माओं को परमधाम का अखंड सुख प्रदान किया।
परमधाम में अक्षर भी धनी की लीला को देखने की चाहना करते थे, तो इनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए योग माया का ब्रह्मांड में रास का ब्रह्मांड का निर्माण किया। फिर भी परम आत्माओं परमधाम में जागृत होने के बाद सबके दिल में कामना रही कि ऐसा संसार तो देखा ही नहीं जैसे धनी आपने कहा था। मनोरथ पूरे ना भये, मन की कामनाएं बाकी थी। अब भी माया का खेल देखने की चाहना के कारण तीसरी बार संसार में आना पड़ा है। जब तीसरी बार आ ही गए हैं, प्रथम प्रकरण में इसी प्रसंग को बताया कि धनी ने अपने आवेश को सुंदरबाई सखी के साथ सदगुरु निजानंद स्वामी देवचंद्र जी के रूप में ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए भेजा है। यही लीला का श्रवण कराते हुए महामती प्राणनाथ जी याद कराते हैं, हम वो ही ब्रह्म सृष्टि है जो व्रज में खेल रहे थे, रास में भी थे, हम ही पिया के संग में खेलते थे, हमने ही माया का खेल मांगा था। तो अपना मूल स्वरूप मूल आत्म चिंतन को याद करो। गुजराती में प्रकरण लिखा गया है, पूरा ग्रंथ। आपको भावानुवाद श्रवण करना है हिंदी में, ध्यान से श्रवण कीजिए, संभारो साथ, याद करो सुंदर साथ जी, हम कौन थे, कैसे थे, कहाँ रहते थे। ब्रह्मात्माओं को जगाने के धनी आए हैं और इस महान घड़ी का महात्म्य बताते हैं। अवसर आव्यो छे हाथ जी, फिर एक बार वो अवसर हमारे पास आया है कि हम अपना प्रेम प्रदर्शित करते परमधाम में जागृत हो जाए, इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाए, इस कामनाओं से मुक्त हो जाए, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए ब्रह्म सृष्टि के पास परमधाम का आनंद प्राप्त करने का अवसर आया है। अवसर यानी वक्त आया है। आप ना ख्याजे में पहले फेरे बिनाख जो ए मनिगात जी। आप नाख्या जेम पहले फेरे, नाख्या मतलब हम पहुंचे, हम गए वहां, अपने आप को डाल दिया। महामती श्री प्राणनाथ जी हमारे धाम के दुल्हा अपने ही लीरत, अपनी ही लीला जो ब्रजमंडल में हुई थी याद कराते हैं कि ब्रजमंडल में 11 साल और 52 दिन के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने मुख पर मधुर मुरली धारण करते हुए बैन बजाया। उसी सुर को सुन करके प्रत्येक राजसी, तामसी और स्वात्सी सखिया जिस प्रकार संसार को छोड़ करके गौपद वत्स संसार कर दिया था, मतलब गाय के बछड़े का खूर होता है, इनको उलंघने में जितना वक्त लगता है, जितनी कठिनाई होती है, बस इतनी ही कठिनाई और वक्त के अंदर ब्रह्म आत्माओं ने संसार का त्याग किया था, संसार को छोड़ दिया था और अपने प्रियतम प्राण वल्लभ को मिलने पहुंच गई थी। जिस प्रकार अपने ब्रजमंडल में बेनू बांसुरी को सुन करके अपने बच्चे, परिवार, ससुर, अपने पति, समाज, कुटुंब, घर इत्यादि छोड़ करके जैसे धनी के चरणों में समर्पित हो गए थे, बस इसी प्रकार इसे दृष्टांत दे करके कहते, आप नाख्या जेम पहले फेरे, आपने पहले फेरे ब्रजमंडल में जिस प्रकार से पांव भरे, जिस प्रकार से चले, अपने प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी से मिलने परमधाम में जागृत होने के लिए चले। बिनाक जोए मनिगात जी, निगात
दृढ़ता पूर्वक ऐसा कार्य करो कि दूसरी बार न करना पड़े। गुजराती का अर्थ हिंदी में ऐसे होता है, आप नाखजो, अपने आप को ऐसे डाल दो संसार से बाहर, परम धाम में धनी के चरणों में अपने आप को डाल दो, दूसरी बार इस संसार में ना आना हो। बी नाखजो ऐसे निगाद जी। सुंदर साथ जी को श्री जी महाराज ने इस तीसरे ब्रह्मांड में धनी के आवेश सहित सदगुरु धनी देवचंद्र जी के साथ में आने का जो सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, इसीलिए जिस प्रकार ब्रज में से रास में जाते समय हम सब ने मायावी संबंधों को छोड़ा था, उसी प्रकार सदगुरु वचनों पर विश्वास कर अब पुनः माया को छोड़ना है, हमें परमधाम में जागना है। सुंदर बाई आपण माटे आव्या छे आणीवार, ये आपने अलगा नव करे, मोकल्या छे प्राणनो आधार। आप महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को फरमा कर कहते हैं, सुंदर बाई आपण माटे, परमधाम की श्यामा महारानी की आत्म संयुक्त होकर के सुंदर बाई हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए संसार में आई है। इस तीसरे ब्रह्मांड में आव्या छे आणीवार, इस बार इस तीसरे ब्रह्मांड में हमारे सदगुरु बनकर के हमें जगाने आए हैं। ये आपने अलगा नव करे, अलगा यानी जुदा, हमारे सदगुरु बनकर के स्वयं श्यामा महारानी परम धाम से 12,000 ब्रह्म सृष्टि की सिरदार बनकर के आई है। वो हमको परम धाम से और धनी सी की लीला से अलग नहीं होने देंगे, जुदा नहीं होने देंगे। फिर हमें परम धाम में अपनी मूल आत्म स्वरूप को जगाने के लिए मोकल्या छे प्राणनो आधार, हमारे निजानंद स्वामी देवचंद्र जी को ब्रह्म आत्माओं को इस मायावी काल माया का ब्रह्मांड में आई हुई दुख रूपी खेल में आई हुई सखियों को जगाने के लिए, बचाने के लिए हमारे प्राणाधार हमारे धाम धनी को भेजे। सुपना तर माहे क्षण नव मुके, तो साक्षात अलगा के मथाए। परमधाम में राज्य का हमारा जो नाता है एक दिली का सच्चिदानंद परमात्मा से, परमधाम की अखंड लीला है, अखंड धाम है और हम धनी की अंगना है। इसी कारण धनी ने ही हमको इस मायावी जगत में स्वप्नवत संसार में माया का खेल देखने को भेजे हैं। तो धनी हमको अलग कैसे कर सकते हैं, जुदा कैसे कर सकते हैं। सुपनातर माहे क्षण नवमुखी, इस स्वप्न में संसार में भी एक क्षण के लिए भी हम अलग नहीं हो सकते हैं, इनके बिना नहीं रह पाते, विरह और वियोग में तड़पते हैं। तो साक्षात अलगा के मथाए, स्वप्न रूपी इस ब्रह्मांड ब्रज और रास में बालाजी श्री कृष्ण जी क्षण मात्र के लिए भी हमसे अलग नहीं हुए थे। वे जब इस ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष आवेश जोश और तारतम ज्ञान लेकर के साथ आए हैं, तो फिर हमसे अलग कैसे होंगे। अब हम धनी के साथ है और धनी हमारे साथ है। कृपा वाला जीनी के ही कहूं, जो जोइए जीव रुदिया माहे। कृपा वाला जी के ही कहूं, अपने प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी श्री राज जी श्री कृष्ण के रूप में हमारी ऊपर मेहर कृपा करते हैं, दया करते हैं। इनकी कृपा का वर्णन कैसे करो। बालाजी की कृपा का अंत ही नहीं होता, वो तो अखंड अविरत मेहर बढ़ती रहती है इनकी। मेहर पले पल में बड़े कोट गुनी से क्यों मेहर मेहर मपार। मैं कैसे इनकी कृपा का वर्णन करूंगा।
यदि संसार का जीव भी अपने हृदय से विचार करके देखे तो ही पता चलता है कि धनी ने हम पर कितने कृपा किया है। ब्रह्म सृष्टि की तो बात ही अलग है। ब्रह्म सृष्टि तो राज्य के हृदय में है और राज्य ब्रह्म सृष्टि के दिल में सदा अपना धाम बना करके बैठे हैं। तो जीवों को भी इतना सम्मान देते हैं कि जीव अगर अपने दिल से अपने हृदय से याद करके देखे तो कितने धनी ने कृपा किया है समझ में आ जाएगा। ये बड़ी बात वालो करे रे आपण सू पण नथी काई साथ ने सार। हे साथ जी, बालाजी अपने ऊपर बड़े दयालु है। बालाजी ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। जब ब्रजमंडल में आए थे वो समस्त संसार के नाथ, इनकी इच्छा से संसार बनता हो और मिटता है, फिर भी वो ब्रह्म सृष्टि के कारण गाय चारने चले गए वनों में। ये भी अपने पांव में काटा कंकर को भी चुभने देते हैं। इतने उपकार इन्होंने ब्रह्मात्माओं के लिए किया। सचिया पर छाछ पे नाचते थे तो वो पूर्ण ब्रह्म वो सखियों के पर इतना बड़ा उपकार है। योग माया के ब्रह्मांड में जब हम गए तो भी उल्टा वचन कहते हुए धनी ने हमारी आत्म परीक्षा किया था। हर पल हर क्षण बाला ने हमें आनंद देने के लिए, हमें प्यार देने के लिए, इश्क जताने के लिए कितनी बातें की हैं। इस बार फिर जागरण के ब्रह्मांड में धाम धनी श्री मुखवाणी की वेणु को, मुरली को धारण करते हुए ब्रह्मात्माओं को कहते हैं, ये बड़ी बात वालो करे रे आपण सो पण नथी काई साथ ने सार। हमारे प्रियतम धामधनी अपने ऊपर बड़े दयालु हैं, किंतु सुंदर साथ को इनको पहचान नहीं है, जो माया के अंदर मायाविक बुद्धि से भ्रमित हो गए। भरम उडाड़ी जो आपण जोइए तो बैठा छे आपण मां आधार। भरम उडाड़ी अज्ञानता को दूर करके, निंद्रा को दूर करके, परम धाम का तारतम ज्ञान को श्रवण करते हुए अपने आत्मा को जगाएगा। धनी के साक्षात स्वरूप को पहचाने। ये संसार सत्य है, वो ब्रह्म है, परम धाम ही अखंड है, संसार नाशवंत है। इस ब्रह्म को उडाड़ी यानी दूर करके अगर हम देखते हैं तो धनी कहाँ है? वो बैठा छे आपण मां आधार। तो हमारे प्राण वल्लभ, हमारे धाम धनी आत्म दुल्हा श्री राज जी हमारे हृदय में बैठे हैं। सुपना तर माहे मनोरथ की धाम तो तिहा पण वालो जी साथ है। महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्मात्माओं को कहते हैं, हम स्वप्न के ब्रह्मांड में ब्रज और रास में धनी के साथ प्रेमानंद की लीला करने में भी हमने जो भी कामनाएं की, जो इच्छा की थी, वहां वाला जी अपने साथ थे। इस तीसरे ब्रह्मांड में भी श्री सुंदरबाई धनी का आवेश लेकर श्री देवचंद्र जी सदगुरु के रूप में यहाँ आई है। हमने जो जो मन में कामना किया, जैसा खेल देखना चाहा था, वैसा दिखाने के लिए तीसरी बार आए हैं। तो दिखाने के लिए साथ में हमको खेल दिखलावने का आज हमसे पहले आए श्री राज, हमसे पहले धनी आए और धनी का पहचान कराते हुए कहते हैं, सुंदर बाई लई आवेश धनी नो नवमुके आपणो हाथ, नवमुके आपणो हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदरबाई लई आवेश धनी, परमधाम की 12,000 ब्रह्म प्रियाओं में से कुछ ब्रह्म प्रिया धनी की अग्रसर सिरदार ब्रह्म आत्माएं हैं। परमधाम में 40 युद्ध की एक एक ब्रह्म आत्मा सिरदार है।
सिरदार ब्रह्म सृष्टियों में 12,000 की सबकी सिरदार श्यामा महारानी है। कुछ सिरदारों में नवरंगबाई, इंद्रावती, सुंदरबाई, लाडबाई, सेनबाई, तानबाई, ये सभी सिरदार सखिया है अपने अपने युद्ध की। श्री राज जी की चंवर की सेवा की अग्रसर सुंदरबाई है। माहेश्वर तंत्र सुंदरी तंत्र में परमधाम की लीला का वर्णन शिव जी ने पार्वती जी को जब बताया तब आंख मिचावने की रामत, आंख पर पट्टी बांधते हैं और फिर एक खेल खेला जाता था। सिर्फ स्वर को पहचान के हमने किसको पकड़ लिया है, किसको पहचान लिया है। उसी खेल में श्री राज जी श्यामा जी को पकड़ने चले थे, पर श्यामा जी ने सुंदरबाई के वस्त्र और अलंकार धारण कर लिए थे। तब श्री राज जी भी ये वस्त्र अलंकार, इनकी झांझरी, घुंघरी, कांबी, कडला के आवाज में पहचान नहीं पाए कि सुंदरबाई है या श्यामा जी। पकड़ने चले थे श्यामा जी और पकड़ लिए इन्होंने सुंदरबाई को। तो इसीलिए इसी कारण बिना कारण कार्य ना हो। इस संसार की तीसरी लीला में सुंदरबाई को ही प्रथम आना निश्चित हो गया। तो सुंदरबाई के हृदय में परमधाम की श्यामा महारानी नहीं सकती है, और जब धनी दर्शन देकर इसी सुंदर साई के हृदय में, सुंदरबाई के हृदय में बैठ गई। देवचंद्र जी को दर्शन दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम को तत्व कहो हृदय बैठे स्वरूप। तभी वही सुंदर साथ की अग्रसर सुंदरबाई थी, तो इनके नाम से है सुंदर साथ, नाम सुंदर साथ को मिला है। सुंदरबाई का साथ है वही सुंदर साथ है। वो सुंदरबाई धनी का आवेश लेकर के संसार में ब्रह्म आत्माओं को जगाने और तारतम लेकर के आए हैं। नवमुके आपनो हाथ है, वो हमको जगाने ही आए हैं, परमधाम की याद देने आए हैं, इस खेल का आनंद देने आए हैं। इसीलिए वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, हमें जगा करके ही। परमधाम से ही ठान लिया है, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि को लेने गर्धाम में। तो आप निजानंद स्वामी सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज के रूप में परमधाम की श्यामा महारानी सुंदरबाई सखी हृदय में प्रकट होकर के अवतरित हुई है। अब वही ब्रह्म आत्माओं को जगाते जगाते नौतनपुरी धाम जामनगर में 313 ब्रह्म आत्माओं को खोज करते हुए जगाते हैं। इनमें से श्री इंद्रावती की आत्मा सिरदार है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। क्रमशः प्रकरण 6, क्रमशः प्रकरण 2 चौपाई 6।